Hi, this is your host Yeva, and you are listening to मिले एपिसोड 17। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। आरव का घर। आरव इंदौर जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। पल्लव वहीं पास में बैठा चिप्स खा रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने बैग में से एक गिफ्ट बॉक्स निकाल कर आरव को देता है। आरव उस गिफ्ट को देखकर, ये क्या गिफ्ट, क्या है इसमें, मुझे क्या पता, क्या मतलब, ये गिफ्ट तूने मुझे दिया है तो तुझे तो पता होगा ना इसमें क्या है। नहीं, ये गिफ्ट मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? ये गिफ्ट स्वाति ने तुझे देने को कहा था जाने से पहले। आरव उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें एक वॉच थी गोल्डन कलर की और उसके साथ एक लेटर भी था। जब वो उस लेटर को खोलकर देखता है और फिर जब उसे पढ़ता है, आरव, मैं तुमसे किसी भी बात को लेकर नाराज़ नहीं हूँ और तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई मिल गया है जिससे तुम प्यार करते हो और मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। और मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए दिल से सॉरी और अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, उस दिन तुमसे ना मिल पाने के लिए भी सॉरी। और ये वॉच अपॉलजी गिफ्ट है। आई होप तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय। आरव को ये लेटर पढ़कर अब और गिल्ट फील हो रहा था कि उसने स्वाति के साथ कितना रूड बिहेव किया और वो उससे एक आखिरी बार माफ़ी भी नहीं मांग पाया। और वो खुद से ही कहता है, काश मैं उस दिन स्वाति से माफ़ी मांग लिया होता तो आज ये रिग्रेट नहीं होता। उसको इतना सैंटी होता देखकर पल्लव उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, कोई ना यार, एटलीस्ट शी इज़ मूव ऑन। और अब वो खुद के बारे में सोच रही है, अपने करियर के बारे में सोच रही है। तो सही कह रहा है पल्लव और मैं गॉड से यही प्रे करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। ज़रूर होगी यार। अच्छा चल, अब जल्दी रेडी हो जा, हमें बाहर जाना है। क्या बाहर? लेकिन कहाँ? यार आरव, तू भी क्या बात करता है? तू अब यहाँ से जाने वाला है इंदौर, तो आखिरी बार मुझे अपने साथ घुमाएगा भी नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं घुमाऊँगा। चल, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। हाँ जल्दी, ज़्यादा देर मत करना। इतना कहकर आरव रेडी होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में आन्या आरव की जॉब मिलने से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो त्रिशा को कॉल करके अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसे बताती है, त्रिशा तुझे पता है? क्या पता है? तू बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे वो आरव है ना, हाँ तो वो यहाँ वापस इंदौर आ रहा है। क्यों? अरे क्योंकि उसकी इंदौर में जॉब लग गई है। क्या? हाँ, ओह दैट्स ग्रेट। अब तो तू उससे कभी भी मिल सकती है। हाँ, पिछली बार नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार ज़रूर मिलूंगी। वैसे आन्या, तेरी एक्साइटमेंट और खुशी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जॉब आरव को नहीं तुझे मिली हो। क्या यार, कुछ भी। तू अब फिर से शुरू मत हो जाना। अरे नहीं, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। तुझे इतनी खुशी तब भी नहीं हुई थी जब तूने टॉप किया था। अच्छा ठीक है, अभी मैं कॉल रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। कॉल कट करने के बाद आन्या स्वाति की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है। क्या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया? कोई ना यार, अपने दोस्त की खुशी में तो सब खुश होते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। ये त्रिशा भी ना जब देखो तब कुछ भी बोलते रहती है। फिर वो अपने दिमाग में आए ख्यालों को झटक कर अपने राइटिंग पर फोकस करने बैठ जाती है। तभी नित्या जी उसके कमरे में आकर उसे इस तरह बैठकर लिखते हुए देखकर पूछती है, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं मम्मी, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। मैं बस पढ़ने बैठने ही वाली थी।
अच्छा ठीक है, ये रही तुम्हारी चाय। और वो चाय टेबल पर रख कर वहाँ से चले जाती हैं। और उनके जाने के बाद आन्या एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाश आज तो बच गए। अगर मम्मी को पता चल जाता कि मैं कहानी लिख रही हूँ और अगर ये बात वो पापा को बता देती तो आज तो मेरी बैंड बजना पक्का था। अभी मैं इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती। एटलीस्ट जब तक मेरा करियर बिल्डअप ना हो जाए, मेरा राइटिंग प्रोफाइल ना बन जाए, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो जाकर अपने रूम का गेट लॉक कर देती है और अपने टेबल में आकर बैठकर लैपटॉप में कहानी लिखने बैठ जाती है। इसी तरह एक हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। इंदौर आने से एक दिन पहले आरव की मम्मी प्रज्ञा जी आरव के बैग में अपने हाथों से बनाया हुआ आम का अचार और कुछ खाने के लिए स्नैक्स भर के रखती है, जिसे देखकर आरव बोलता है, मम्मी बस इतना ठीक है और कितना सारा डालोगे? अरे अभी तो सिर्फ थोड़े से ही हुए हैं, अभी बहुत सारे खाने के सामान रखने बाकी हैं। चिवड़ा, मिक्सचर, ये सब तो अभी भी है। अच्छा मैं दादू से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने दादू से आकर मिलता है। दादू आरव की आवाज़ लगाने पर उसके दादाजी अपनी कमज़ोर आँखों से उसकी ओर देखते हैं। हाँ बेटा आओ ना बैठो। आरव उनके पास जाकर बैठ जाता है। दादू वो मैंने आपको बताया था ना मेरी जॉब के बारे में? हाँ बेटा बताया था। तो बस वो जॉब मेरी इंदौर में लगी है और कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो अपना हाथ उसके सिर पर फेर देते हैं और आरव उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ता है। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। जी दादू। और हाँ, काम में इतना मग्न मत हो जाना कि अपनी सेहत ही भूल जाओ। अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखना। जी दादू मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा दादू अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। दादू आप ठीक तो हो ना? ये लीजिए पानी पीजिए। इतना कहकर आरव उन्हें पानी का गिलास देता है। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। जी दादू, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूँगा। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो उनके कमरे से बाहर आ जाता है। आरव अपने दादू से बहुत प्यार करता है। उसे उनकी सेहत की चिंता है क्योंकि उनकी सेहत अभी कुछ ठीक नहीं है। और अगले दिन अपनी इन्हीं सभी चिंताओं के साथ आरव इंदौर आ जाता है। अभी उसने इंदौर पर कदम रखा ही था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।